एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इफ़ cos a प्लस b इक्वल टू 0 एंड cot a माइनस b इक्वल टू -√3 ये दिया हुआ है, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b इक्वल टू 0, cot b माइनस cot a और cot a प्लस cot b 1/3। तो पहले हम लिखते हैं cos, इस तरह से क्वेश्चन जो है ऐसे करते हैं, इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 का वैल्यू, 0 किसका वैल्यू होता है cos 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये cos a प्लस बी, अब 0 और cos में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही cot a माइनस cot b क्या है, सिमिलरली cot a माइनस बी इक्वल टू √3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot √3 किसका मान होता है, cot 30 डिग्री का मान होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन 1 और ये 2, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से हमारा क्या आ जाता है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a हमारा कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, और b कितना आ जाएगा, सॉरी a का जोड़ के तन होती है 120 डिग्री आ जाएगा ना, a हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, a और b हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये है ना। तो ये हो गया, ये हमारा आ गया 160 डिग्री, तो बी हमारा हो जाएगा, जोड़ देते हैं 2a, तो 120/2, ठीक है 60 डिग्री, 60 डिग्री, और बी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो है हम इसमें पुट करेंगे, 60 डिग्री और 30 डिग्री मान कितना आ रहा है, ये cos a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री इंटू cos b 30 डिग्री माइनस sin 60 sin 30। अब cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री मान, अब हम देखिए ट्रायंगल जो अपने दिमाग में बिठाएंगे तो 60 डिग्री में क्या होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2 हो जाएगा 60 डिग्री। cos 30 क्या हो जाएगा 1/2, सेम इसका उल्टा हो जाएगा, ये cos 60 से हो जाता है 1/2, इसका हो जाएगा √3/2। अब देखिए अभी दोनों क्या गया, ये कट के क्या जाएगा 0। ठीक है, दूसरा सॉल्व कर देते हैं इसी तरह से। दूसरा में है cot b माइनस cot a इंटू cot b प्लस 1, इसका वैल्यू कितना दिया 1/√3 चाहिए, तो cot b बराबर कितना हो जाता है, cot 30 डिग्री हो गया माइनस cot 60 डिग्री बटे cot 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस 1। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं हम cot 30 डिग्री मान कैसे हम निकल ले लेंगे, और हमको ट्रायंगल से सीधा दिमाग में लगा देंगे। ठीक है, ट्रायंगल जो हमारा ये बन गया है, ये 30 होता है, ये 60 होता है, ये √3 आता है, ये a आता है, ये 2 आता है। अब देखिए cot के मान हम ले रहे हैं, cot का मान ले रहे हैं, तो cot क्या होता है, cot 30, तो 30 के लिए ये है, ये 60 के लिए है, नियमित बनाते हैं आपको, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो। ठीक है, अगर वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप ये रेक्टेंगल से आप इसको मतलब कि वो कर सकते हैं। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हमारा आ जाता है √3a, ये होता है a, और ये होता है 2a, जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लेते हैं। अब हम cot का मान ले रहे हैं, तो cot जो है cot 30 के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो हमारा cot क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि a/√3, 1/√3 ये हो जाएगा, cos 30 आ जाएगा 1/√3 माइनस cot 60, अभी इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, तो आधार बटे यानी ये भी हो जाएगा कितना
√3 हो जाएगा, ठीक है, √3 बटे ए, तो √3 हो गया, बस उल्टा बटे cot 60 का मान कितना हो गया, √3, cot 3 का मान कितना हो गया, 1/√3, ठीक है, हमारे पुट सही है ना। ये हमारा जब इस 30 ले रहे हैं तो ये हमारा लंब हो रहा है, ये हमारा आधार, तो आधार का हमारा आधार बटे लंब। यहाँ पर हम अगर कुछ करते हैं तो cot 30 का वैल्यू जो है यही का आएगा ही, ठीक है। चल के अब देखते हैं, 1 मिनट।